Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 9.7 from the elements में. इसके हमने 3 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कर लिए. आज के हम वीडियो में करने वाले हैं फ्रॉम द फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. कौन सा कर रहे हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. उन जो पिछली वाली वीडियो थी हमारी जिसके अंदर हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं. इवेलुएट साइन रूट एक्स डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रूट एक्स को यहाँ पे पुट कर लेंगे टी. ठीक है, फिर यहाँ पे साइन टी की फॉर्म में बन जाएगा और डी एक्स क्या बन जाएगा? 1/2 रूट एक्स डी. तो यहाँ पे हम करते हैं फर्स्ट पार्ट को पुट रूट एक्स इक्वल टू टी. इसका जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी. हमें यहाँ पे डी एक्स चाहिए. 2 रूट एक्स इंटू में डी टी. रूट एक्स को टी पुट किया था यानी कि 2t dt. इसमें चेंज हो गया ये. इंटीग्रेशन i इक्वल टू साइन रूट एक्स क्या था? t. dx क्या था हमारा? 2 dt ना. 2 इंटू में t इंटू में dt. 2 मैंने बाहर निकाला. t इंटू में साइन t बना. ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड, यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. First function as it is. Integration of second minus cos t minus differentiation of first integration of second. 2 into minus t cos t minus minus plus हो गया. cos t का क्या होता है? sin t प्लस 2 into में t की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस रूट एक्स कोस रूट एक्स प्लस में साइन रूट एक्स प्लस में c. ये क्या आ गया हमारे पास? इसका इंटीग्रेशन. ठीक है, -2 रूट एक्स कोस रूट एक्स प्लस में 2 साइन रूट एक्स प्लस में c. यहाँ पे 2 की हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पे कॉमन निकाल के छोड़ सकते हैं. तो सिंपली हमने क्या किया है स्टूडेंट? रूट एक्स को t पुट किया है, देन उसका डेरिवेटिव. फिर यहाँ भी हमारा x की फॉर्म में रह गया तो रूट एक्स को t पुट कर दिया. सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है. पुट रूट एक्स को टी पुट किया हमने. ठीक है, ये सेम यहाँ पे dx 2t dt बन जाएगा. तो इंटीग्रेशन किसके अंदर चेंज हो गया? कोस रूट टी. dx की जगह पे 2t इंटू में dt. 2 बाहर आ गया. t इंटू में कोस रूट टी इंटू में dt ना. रूट एक्स को t पुट कर दिया ना, तो यहाँ पे रूट टी नहीं ओनली टी बचेगा. ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड 2 into first function as it is integration of second minus differentiation of first integration of second. 2 into में t sin t. यहाँ पे sin t का माइनस कोस t माइनस माइनस प्लस प्लस में c. t क्या पुट किया था? रूट एक्स. 2 into रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस में कोस रूट एक्स प्लस में c. ये क्या आ गया? इसका इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ कोस रूट एक्स 2 इंटू रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस में कोस रूट एक्स प्लस में c. नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका. थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब एक्स डी एक्स. तो इसको हम किस तरह से करेंगे स्टूडेंट? इसको लिख सकते हैं ना, कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. ठीक है, फिर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है? वहां पे हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे. ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है जो वहाँ पे उसका इंटीग्रेशन होता है. सॉरी, उसका वहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. i इक्वल टू कोसिकेंट क्यूब एक्स डी एक्स. इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे कोसिकेंट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स. ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे आ गया कोसिकेंट एक्स. इसका होता है माइनस कोट एक्स. ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और इसका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स इंटू में डी एक्स. ये आ गया माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स. ये माइनस माइनस प्लस फिर ये माइनस. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? कोसिकेंट एक्स
कोट स्क्वायर एक्स dx। इसको फिर से क्या लिख सकते हैं हम, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स है, उसको मैंने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1 माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स माइनस में, यहाँ पे आ गया कोसिकेंट एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में dx। यहाँ पे करेंगे तो ये बन गया कोसिकेंट क्यूब एक्स माइनस में कोसिकेंट एक्स इंटू में dx। अलग अलग कर देंगे यहाँ पे, इधर हमारा आई माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, बाहर माइनस था, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट एक्स dx। अब यहाँ पे देखो ये वाला कंप्लीट हमारा क्या बन गया आई, ये आई इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 2i, इधर बच गया माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स का होता है log 10x/2 और प्लस में क्या आ गया c। यहाँ पे आई आ गया स्टूडेंट 1/2 ऑफ माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स प्लस 1/2 log 10x/2 प्लस में c। ये क्या आ गया हमारे पास इसका फाइनल इंटीग्रेशन। 1/2 इंटू में क्या आया है 1/2 इंटू में माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स प्लस 1/2 log 10x/2 प्लस में c। एक बार फिर से देखो आई था ये हमारा, ठीक है, इसको लिख दिया कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स होता है एंड कोसिकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ से माइनस रह गया कोसिकेंट एक्स कोट स्क्वायर एक्स 1। कोट स्क्वायर एक्स को फिर से लिख दिया मैंने कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई की, ये कोसिकेंट क्यूब एक्स बन गया, ये प्लस का कोसिकेंट एक्स बन गया, ठीक है। ये फिर से आई वाला टर्म बन गया जो हमने आई माना था स्टार्टिंग में, आई प्लस आई 2i, इधर बच गया माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है log 10x/2। फाइनल इंटीग्रेशन इज आई इक्वल टू 1/2 माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स प्लस 1/2 log 10x/2 प्लस में c। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x log sin 2x dx, ठीक है। लोगरिथम वाला फंक्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानना होगा आइलेट से, ठीक है। i इक्वल टू log sin 2x इंटू में cos 2x इंटू में dx। ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log के आगे जो भी होता है 1y में आता है, फिर sin 2x का माइनस cos 2 डिफरेंशिएशन प्लस का ही होता है, cos 2x का 2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का क्या आ जाएगा sin 2x/2 इंटू में d। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे log sin 2x cos 2x का sin 2x/2 माइनस cos 2x इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, इसको लिख दिया log sin 2x इंटू में sin 2x/2, इसका आ गया sin 2x/2 प्लस में c। ये क्या आ गया हमारे पास इसका फाइनल इंटीग्रेशन, यानी कि 1/2 log sin 2x इंटू में sin 2x माइनस 1/2 sin 2x प्लस में c। यहाँ पे 1/2 को आगे लिख सकते हैं। तो फाइनल ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फिफ्थ वाला, इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x sin 3x dx। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट, ठीक है। हमने क्या किया है, हमें दिख रहा है ना यहाँ पे 2 sin a sin b वाली फॉर्म, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, x sin x को एज इट इज, पीछे वाले टर्म को 2 sin 3x sin 2x मिल गया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 sin a sin b क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस a और b ये है, ये आगे यहाँ पे sin x cos x माइनस sin x cos 5x, ये अप्लाई करने के बाद बाहर हमारा x है, फिर यहाँ पे sin x cos x है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें
कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, ये भी करना पड़ेगा। यहाँ पे बन गया 2 cos a sin b, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। यहाँ पे देखो cos और sin दोनों थे, तो यहाँ पे ये sin के अंदर चेंज होगा, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस में भी cos आ गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर ये वाली टर्म बन गई, इसको सोल्व आउट करने पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 1/4 x इंटू में, अब हमने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इस कंप्लीट को सेकंड फंक्शन, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। फाइनल इंटीग्रेशन इज 1/4 x इंटू में माइनस cos 2x/2 प्लस cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 प्लस sin 2x/4 माइनस sin 6x/36 प्लस sin 4x/16 प्लस में c, ठीक है। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये क्लियर होगा, लेंथी जरूर है स्टूडेंट, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फिफ्थ करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स डी। अब की बार हमारे पास यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है, तो आइलेट के अंदर सबसे पहले क्या आता है, इनवर्स वाला फंक्शन। तो इनवर्स वाले फंक्शन को हमें क्या मानना होगा, फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं, कोस इनवर्स x इंटू में 1 इंटू में dx, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कोस इनवर्स x का होता है -1/1 माइनस में x स्क्वायर, और 1 का x इंटू में dx। ये बन गया यहाँ पे x कोस इनवर्स x माइनस माइनस प्लस x अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। इसको हम I1 कह देते हैं। ये I1 किस तरह से सोल्व होगा, x dx अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर, डायरेक्ट दिख रहा है। अगर हम इसको पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव बनता है, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे t, माइनस 2x dx क्या आ गया dt, ऊपर हमें x dx चाहिए, मीन्स माइनस dt बाई 2। I1 क्या आ गया हमारे पास, x dx को लिख सकते हैं माइनस dt बाई 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये √2 बन गया, माइनस 1/2 बाहर ले लिया, t को ऊपर लेके गए, -1/2 इंटू में dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस में c आ गया, -1/2 t की पावर हाफ बच गई, नीचे भी क्या है हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट प्लस में c, यानी कि I1 आ गया -√t प्लस में c, ठीक है। I1 क्या आ गया, √t मीन्स -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये वाला फंक्शन था हमारा, तो I क्या आ गया यहाँ पे, x कोस इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, इट इज द फाइनल इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, x कोस इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, कोस इनवर्स x हमें गिवन है, हमें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कुछ भी नहीं था, साथ में इंटू में 1 कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x dx। अब इसको I1 कह दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे तो x dx माइनस dt बाई 2 आ गया, इसके अंदर पुट करने पे इसका जो इंटीग्रेशन है I1 का -√t प्लस c आ गया। अब t क्या था, √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो फाइनल इंटीग्रेशन इज x कोस इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। सेकंड करते हैं, एक जैसे ही है ये सारे, कोट इनवर्स x इंटू में 1 dx करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन कोट इनवर्स x को मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स x होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का x इंटीग्रेशन, x अपॉन ये बन गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नीचे वाले को पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 बार था, तो इसका फाइनल इंटीग्रेशन आ गया स्टूडेंट x कोट इनवर्स x प्लस में 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट है tan इनवर्स √x। अगर √x आ जाता है तो सबसे पहले हम रूट को खत्म करने के लिए यहाँ पे √x को t पुट करते हैं, हमने पहले भी किया है। यहाँ पे dx आ जाएगा 2 dt, तो ये किसके अंदर चेंज हो गया, tan इनवर्स t 2t dt, 2 बाहर आ गया, tan इनवर्स t इंटू में t,
यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स टी का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस में टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। अब हमने क्या किया, नीचे टी स्क्वायर +1 है, +1 किया -1, कोई फर्क नहीं पड़ा, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस में ये तो कैंसिल आउट हो जाए, 1 बन जाएगा, -1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये किसका होता है, tan इनवर्स टी का, यानी कि टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस टी 1 का टी हो जाएगा और 1/1 प्लस टी का tan इनवर्स टी प्लस सी। अब टी क्या था हमारे पास, टी तो हमने क्या पुट किया था, √x, तो यहाँ पे टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x tan इनवर्स √x माइनस √x प्लस tan इनवर्स √x प्लस c। यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे tan इनवर्स √x, x प्लस 1 tan इनवर्स √x माइनस √x प्लस में c। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका लास्ट, फोर्थ, ऐसा ही है स्टूडेंट, वो भी सीकेंट इनवर्स √x dx है। ठीक है, तो सबसे पहले हम √x को t पुट करेंगे, तो यहाँ पे dx क्या आ गया, 2t dt, तो ये चेंज हो गया यहाँ पे 2 इंटू सीकेंट इनवर्स t इंटू में t। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्या होता है सीकेंट इनवर्स t का 1/में t इंटू टी स्क्वायर -1 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, ये यहाँ पे क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली बचेगा यहाँ पे t से t कैंसिल आउट, t/√t स्क्वायर -1 dt। इसको मैंने I1 कह दिया। अब अलग से इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या आ गया यहाँ पे स्टूडेंट, t/में t स्क्वायर माइनस में 1 2t dt, यहाँ पे t था ना, tt dt क्या आ गया यहाँ पे dz बाई 2, हमने t तो पहले ही फंक्शन था तो z का मान लिया, यहाँ पे t स्क्वायर -1 को z पुट कर दिया, 2t dt dz आ गया, ऊपर हमें t dt चाहिए dz बाई 2, नीचे क्या आ गया √z, ऊपर जाएगा तो -1/2, इंटीग्रेशन करने पे z की 1/2 और नीचे 1/2 प्लस c, यानी कि ये आ गया इसका इंटीग्रेशन √z प्लस c। z हमने क्या पुट किया था, t स्क्वायर -1, सो इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर सीकेंट इनवर्स t माइनस √t स्क्वायर -1 प्लस c। फिर हमने √x को क्या पुट किया था t, तो यहाँ पे t स्क्वायर क्या बन गया x सीकेंट इनवर्स √x माइनस √x -1 प्लस में c। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, साइन इनवर्स x इंटू में x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसका x स्क्वायर बाई 2, 1/2 बाहर आ गया, अंदर है गया x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। अगर हम नीचे वाले को भी पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको मैंने I1 कह दिया। I1 किस तरह से सोल्व होगा, हम यहाँ पे x को साइन थीटा पुट कर देते हैं, तो dx क्या आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा, ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, dx को कर दिया कोस थीटा डी थीटा, नीचे कोस स्क्वायर बन गया, यहाँ पे नीचे क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा ना, रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा, ये कैंसिल आउट, ओनली साइन स्क्वायर थीटा बचा। साइन स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन है उसको पहले हम इस तरह से इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, अलग अलग करेंगे तो 1/2 डी थीटा माइनस 1/2 कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, साइन 2 थीटा को चेंज कर दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, हाफ थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस c1 बच गया। थीटा हमने क्या पुट किया था यहाँ पे साइन इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा x पुट किया था, थीटा क्या आ गया यहाँ पे साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे ये x पुट किया था, कोस क्या बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, i क्या था हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू में i1, ये फाइनल इंटीग्रेशन इज i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन 1/2 कॉमन निकाल दिया, 1/4 साइन इनवर्स x माइनस x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में c1। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कोट इनवर्स x इंटू में x dx। फर्स्ट फंक्शन कोट इनवर्स x, ठीक है, कोट इनवर्स x इसका x स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स x इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ये बन गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, प्लस 1 कर दिया -1, अलग अलग किया, इसका तो यहाँ पे x बन गया, इसका tan इनवर्स x।
सो फाइनल इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2 कोट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 एक्स माइनस में 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इजी था स्टूडेंट बिल्कुल। फिर है हमारे पास एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट इनवर्स एक्स का 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 1/2 बाहर आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ऊपर क्या बच गया, ओनली एक्स बच गया। एक्स dx बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैंने I1 कह दिया। ठीक है, I1 ये था हमारे पास। अगर हम नीचे वाले को पुट करते हैं तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट 1/2 dt बाई रूट टी बन गया। ये किस जो I1 है इंटीग्रेशन आ गया रूट टी प्लस सी। टी क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में C1। सो फाइनल इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2 सीकेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में C। नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट, फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, 1/3 बाहर आ गया, एक्स क्यूब अपॉन ये बच गया। ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3, इसको मैंने I1 कह दिया। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दिया, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो इसका एक्स dx क्या आ गया, माइनस dt बाई 2, तो माइनस 1/2 आ गया आगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस टी और एक्स dx क्या बन गया था, dt बाई 2, नीचे है रूट टी। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो टी की माइनस 1/2, टी की 1/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की 1/2 अपॉन 1/2, यहाँ पे टी की 3/2 अपॉन 3/2 प्लस C1, माइनस 1/2 2 ऊपर चला गया, 2 रूट टी माइनस 2 टी की पावर 3/2 और नीचे क्या था, यहाँ पे 3/2, ये 2 ऊपर चला गया प्लस में C1। इसको सोल्व आउट करने पे माइनस रूट टी प्लस 1/3 टी की 3/2 प्लस C1। टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस C1। आई क्या था, एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटू में ये एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस में C। नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट इसी का, फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब की बार अपॉन में है, यानी कि डिवाइड के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1/x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको मैंने I1 कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम x को साइन थीटा पुट करते हैं तो डेरिवेटिव कोस थीटा डी थीटा, ये चेंज हो गया यहाँ पे, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल आउट, क्या बचेगा, ओनली डी थीटा बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट, एक तो होता है log 10x बाई 2, दूसरा क्या होता है log कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स। यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे log कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस में C1। अब यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा कर दिया, इसको कोस बाई साइन, एलसीएम लेने पे log 1 माइनस कोस बाई साइन बन गया प्लस में C1। 1 माइनस में कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा एक्स था तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, नीचे साइन थीटा एक्स था। यहाँ पे आई आ गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स प्लस में लोग 1 माइनस में यहाँ पे प्लस में था ना, प्लस में I1 लोग मॉडुलस ऑफ 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस में C। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, सेम एज इट इज है जैसे हमने ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड जो भी पार्ट किए हैं इसमें एज इट इज है। टेन इनवर्स एक्स को यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट मानेंगे और इसको एक्स स्क्वायर को सेकेंड, देन इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ये इजिली हो जाएगा, ये आपको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट करते हैं हम सेवंथ, ये सिक्स था, इवेलुएट एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। डायरेक्ट दिख रहा है ना स्टूडेंट, टेन इनवर्स एक्स को अगर टी पुट करेंगे तो डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट टेन इनवर्स एक्स को मैंने टी पुट किया तो डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx क्या बन गया, dt। इंटीग्रेशन किसके अंदर चेंज हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू में टेन इनवर्स एक्स टी था हमारा। ठीक है, ये टी था और dx अपॉन में ये क्या बन गया, dt। यहाँ से x क्या आ जाएगा, टेन टी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर टी इंटू में dt। इंटीग्रेशन हमारा किसके अंदर चेंज हो गया, यहाँ पे
टेन स्क्वायर टी इंटू में टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन टेन स्क्वायर टी डी टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये क्या बन जाएगा 2 टेन टी का सीकेंड स्क्वायर टी, और इसका क्या बन गया यहाँ पे टी का टी स्क्वायर बाई 2। सॉरी, फर्स्ट फंक्शन तो ये था ना, डिफरेंशिएशन तो हमें इसका करना था। फर्स्ट फंक्शन का ये हो गया, इंटीग्रेशन इसका टेन स्क्वायर टी इंटू में डी टी, टेन स्क्वायर टी इंटू में डी टी, मैंने इसका कर दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर टी को हम क्या पुट कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर टी माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे t इंटू में सीकेंड स्क्वायर t माइनस में 1 इंटू में dt, माइनस में क्या था यहाँ पे ये टेन स्क्वायर t इंटू में dt था, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर t का यहाँ पे 10t हो जाएगा, टेन स्क्वायर टी इंटू में टी था। डायरेक्ट ही हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के पहले ही हम क्या कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर टी माइनस में 1 पुट कर देंगे इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ही सीकेंड स्क्वायर टी माइनस में 1 पुट कर देंगे टेन स्क्वायर टी इंटू में टी डी टी। अब इसका आगे अलग अलग कर देंगे, ठीक है। मैंने पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया, देन यहाँ पे इसको अप्लाई किया, तो थोड़ा सा लेंथी हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर टी इंटू में टी डी टी माइनस में यहाँ पे टी डी टी बच गया, ओनली क्या बच गया यहाँ पे टी डी टी। इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर टी क्या आ गया, यहाँ पे 10t आ गया, ठीक है। 10t और यहाँ पे आगे 10t का आ जाएगा यहाँ पे log सीकेंड t इंटू में 10t इसका माइनस यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पुट करना था ना यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन क्या आ गया 10t। नाउ इसका क्या आ गया log सीकेंड x, सीकेंड t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अब हमने क्या पुट किया था यहाँ पे t को tan इनवर्स x, tan इनवर्स x tan इंटू tan इनवर्स x माइनस log सीकेंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। देखो आंसर कितना लेंथी है, ठीक है। क्या आ गया, x tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स x बन गया, x tan इनवर्स x बच गया माइनस 1/2 log सीकेंड t हमारा क्या आ जाएगा, सीकेंड t को पुट कर दिया √1 प्लस में tan स्क्वायर t, ठीक है। तो ये सोल्व होके क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट यहाँ पे log, ये क्या था log सीकेंड t था ना, तो इसको हमने क्या पुट कर दिया log √1 माइनस में tan स्क्वायर t ना, 1 प्लस में tan स्क्वायर t, ठीक है। तो यहाँ पे tan t क्या था, ऊपर से x था, तो √1 प्लस में x स्क्वायर, और ऊपर इसकी पावर हाफ है, तो ये सोल्व आउट होने पे 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर बच जाएगा, 1/2 log 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये तो x बन गया, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस में x स्क्वायर और माइनस 1/2 tan इनवर्स x का स्क्वायर और प्लस में से, ठीक है। देखो कितना लेंथी यहाँ पे आंसर दे रखा है इसका, माइनस का है ना 1/2 tan इनवर्स x का स्क्वायर। एक बार फिर से देखो, tan इनवर्स x को t पुट किया, तो यहाँ पे x क्या आ गया tan t, तो 1/x स्क्वायर dx तो dt बन गया, यहाँ पे x स्क्वायर था वो क्या बन गया tan स्क्वायर t, इसको लिख दिया सीकेंड स्क्वायर t माइनस 1, अलग अलग किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये तो t स्क्वायर बाई 2 बन गया डायरेक्ट, सीकेंड स्क्वायर t का tan t, यहाँ भी tan t, अब tan t का
इंटीग्रेशन log सीकेंट टी। ठीक है, लेकिन हमारा तो x tan t था, तो यहां से हम सीकेंट निकाल सकते हैं ना, √1 प्लस में tan स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे सीकेंट टी रखूं, उसी को चेंज किया है डायरेक्ट। ठीक है, √1 प्लस में tan स्क्वायर टी, और tan t क्या था x, यानी कि 1 प्लस में x स्क्वायर, ये 1/2 जो पावर log m2 थी पावर n थी 1/2 वो आगे आ गई, ये क्या बन गया x tan इनवर्स x 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस में c। सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हमें पता है साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स x को t पुट करेंगे, x क्या आ गया साइन t, dx क्या आ गया यहाँ पे cos t इंटू में dt, ये किसके अंदर चेंज हो गया, यहाँ पे साइन इनवर्स x ये t था, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ऊपर पावर 3/2, dx क्या है cos t इंटू में dt, ये आ गया t cos t, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर t, और ऊपर पावर 3/2 है इंटू में dt, ये बन गया t cos t, यहाँ पे ये पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos की क्यूब बचेगी t dt, ये कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे बच गया t इंटू 1/cos स्क्वायर बन गया सीकेंट स्क्वायर t इंटू में dt। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सीकेंट स्क्वायर का tan t, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब कि 1 आ गया इंटू में tan t dt, t इंटू में tan t, इसका क्या आ गया यहाँ पे log cos x cos t ना, प्लस में c माइनस का log cos t, अब हमने t क्या पुट किया था साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x पुट किया था, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस होता है ये माइनस log cos t, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब t था हमारा साइन इनवर्स x tan साइन इनवर्स x प्लस में log cos t क्या आ जाएगा यहाँ से √1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। फाइनल आंसर इज साइन इनवर्स x tan साइन इनवर्स x, ये 1/2 पावर है ये आगे आएगी, तो 1/2 log 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये फाइनल क्या आ गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। x साइन इनवर्स x देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे हम पहले tan t की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, t tan t था ना, तो यहाँ पे tan t को ऊपर से जो x इक्वल टू साइन t था, तो ये आ जाएगा x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट tan t को यहाँ से हम tan t की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी यहाँ पे x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ये अप्लाई कर देते हैं, t था साइन इनवर्स x, ये आ गया x अपॉन √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन गया था log cos t प्लस में c, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में log ये बन गया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, 1/2 यहाँ पे आगे आ गई पावर x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये क्या आ गया इसका फाइनल इंटीग्रेशन, x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमें दिख रहा है स्टूडेंट अगर हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पे x को tan t पुट कर दें तो क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी कोस बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया cos 2t का, क्योंकि cos 2t का जो फॉर्मूला होता है वो tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, सो पुट x इक्वल टू tan t, डेरिवेटिव भी होगा इसका सीकेंट स्क्वायर t dt, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर t 1 प्लस tan स्क्वायर t, सीकेंट स्क्वायर t dt बन गया, ये cos 2t बन गया, cos इनवर्स cos x क्या होता है x 2t आ गया, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर t dt,
2 बाहर आ गया। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t माइनस tan t यहाँ पे, ठीक है, 2t tan t प्लस में। अब tan t हमारे पास तो x इक्वल टू tan t था, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो 2 log cos t आ जाएगा। 2 ये बाहर था यहाँ पे, ठीक है, सभी के बाहर 2 log cos t। अब cos t tan t x था, cos t निकाल सकते हैं कैसे, cos t होगा 1 बाई secant t। secant t क्या है, √1 प्लस tan स्क्वायर, tan t की वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर बन गया, यानी कि cos t की फॉर्म में जो वैल्यू आ गई x की फॉर्म में 1/√1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे पुट किया, t की जगह पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये तो x बन गया ना यहाँ पे, प्लस में 2 log 1/√1 प्लस में x स्क्वायर प्लस c। तो ये जो x है ये हमने आगे रख दिया, 2x tan इनवर्स x बन गया, प्लस में 2 log √1 प्लस x स्क्वायर, ऊपर जाएगी तो ये पावर माइनस की हो जाएगी 1/2, आगे आ जाएगी n log m बन जाएगा, 2x tan इनवर्स x, ये कैंसिल आउट, माइनस log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस में c आ गया इसका फाइनल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमने x स्क्वायर को tan x किया, क्यों किया, क्योंकि ये cos 2t का फॉर्मूला बन जाएगा, 2t बाहर आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फिर ये वैसा ही क्वेश्चंस बन गया जैसे हमने पहले वाले पार्ट्स किए हैं। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आज वाली वीडियो के समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी पार्ट के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आप सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जाम के लिए भी, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी भी पार्ट के अंदर दिक्कत आती है, कोई भी एक्सरसाइज, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैम पहले हमें ये करवा दीजिए, ठीक है। जो भी आप चैप्टर चाहते हो मैं सबसे पहले वही चैप्टर करवा दूंगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स एवरीवन।